नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सारे लोग। मैं खुश बैरागी आप सभी को हमारे YouTube प्लेटफॉर्म करंट अफेयर्स अपडेटेड पर वेलकम करता हूं। साथियों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने लेक्चर नंबर 26 के अंदर इंडियन इकोनॉमी की सीरीज में टैक्सेशन के बेसिक्स के बारे में, कराधान की मूल अवधारणाओं के बारे में हमने जाना था। मैंने आपको बताया वास्तव में कर का मतलब क्या होता है। कर के माध्यम से क्विड प्रो क्यो का सिद्धांत हमने जाना था। वास्तव में देश के अंदर सरकार बजट के माध्यम से, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिकल अफेयर्स के माध्यम से कर को आरोपित करती है, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू हमसे कर की वसूली करता है। इन दोनों डिपार्टमेंट के ऊपर वित्त मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जिम्मेदारी आपको देखने मिलती है। हमने ये भी जाना था कि देश के अंदर अगर सरकार टैक्स नहीं लगाएगी तो सरकार अपने दायित्वों को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा नहीं कर पाएगी। कल मैंने आपको कौशो मूलो दंड की अवधारणा बताई थी। चलिए आज के सेशन में हम कर के प्रकारों के बारे में, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के बारे में समझते हैं। साथियों, आपको मैं मजे की बात बताऊं कि वास्तव में कर दो प्रकार के नहीं होते। वास्तव में कर कर होता है, कर का कोई प्रकार नहीं होता। ये लोग बोलते हैं ना कर दो प्रकार के हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। वास्तव में ये समझने के दृष्टिकोण से दो भागों में बांटकर देखे जाते हैं। असल में कर का मतलब कर होता है, कर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में नहीं बांटा जाना चाहिए। लेकिन समझने के दृष्टिकोण से कि भैया कैसे समझा जाए कि किस कैटेगरी के टैक्स को कहां रखा जाना चाहिए, इसी कारण बाद में इकोनॉमिस्ट ने टाइप्स ऑफ टैक्सेशन के कॉन्सेप्ट को जन्म दिया। वास्तव में मैं आपको मजे की बताऊं, कर प्रकारों में नहीं बंटता, कर कैसे लिया जाता है। देश की जनता भारत की सरकार को टैक्स देती है या भारत की सरकार देश की जनता से कर लेती है, तो वो टैक्स जनता के द्वारा सरकार को किस प्रकार से दिया जा रहा है, उस देने के प्रकार को दो भागों में बांटकर देखा जाए तो उसे कहा जाता है प्रत्यक्ष कर या अप्रत्यक्ष कर। मैं फिर बोल रहा हूं, कर के कोई प्रकार नहीं होते, कर की प्रणाली में कर कैसे दिया जाएगा उसके आधार पर हम दो प्रकार के कर समझते हैं। वो प्रोसीजरल आपको डिफरेंस देखने मिलेगा। वास्तव में कर का मतलब तो एक सामान्य कर माना जाना चाहिए, लेकिन फिर भी जब अंतर पढ़ा जाता है बुक्स के अंदर तो मैं भी आपको समझाता हूं कि वास्तव में प्रत्यक्ष कर का मतलब क्या और उसे कैसे समझा जाना चाहिए। वास्तव में साथियों, जैसे मैं कहूं कि आप लोग मुझसे कुछ दूरी पर बैठे हुए हो और आप में से कोई सीता नाम की लड़की है। मैं सीता से कहूं, सीता मुझे आपका फोन चाहिए। सीता अपनी बेंच से उठे और मेरे पास आकर सीधे मुझे अपना फोन दे दे, तो इसे कहा जाएगा कि भैया सीता ने सीधे डायरेक्टली अपना फोन कुछ सर को प्रदान कर दिया। सेम उसी प्रकार जब देश की जनता भारत सरकार को टैक्स भरना चाहती है, या यूं कहा जाए कि जब देश के अंदर देश की सरकार देश की जनता पर टैक्स का इंपोजिशन करती है और उस जनता के द्वारा, उस व्यक्ति के द्वारा सीधे सरकार को टैक्स भरा जाए, जिस व्यक्ति पर कर का आरोपण किया गया है, जिस व्यक्ति पर टैक्स का इंपोजिशन किया गया है, वही व्यक्ति मोदी सरकार को, वही व्यक्ति यादव सरकार को सीधे टैक्स का भुगतान करे, सीधे टैक्स का पेमेंट करे, इसे कहा जाएगा डायरेक्ट टैक्स। मैं फिर कह रहा हूं कि भैया टैक्स प्रकारों में नहीं बांटा जाना चाहिए, केवल ये तो प्रक्रिया के माध्यम से आप दो बातें सुनते हो, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष। और समझाता हूं, बोर्ड पर देखना। मान के चलो देश के अंदर विराट कोहली मैच खेल खेल के 1 करोड़ रुपए कमाते हैं एग्जाम्पल के लिए, और भारत सरकार ने कहा कि मान के चलो भैया विराट कोहली साहब शानदार रूप से खेल खेल रहे हैं, लेकिन कभी इनको जीवन में सुरक्षा की आवश्यकता पड़ेगी तो ये देश के सरकार के माध्यम से पुलिस की सहायता मांगेंगे। मतलब देश की सहायता विराट कोहली जी को सहायता करेगी। तो विराट कोहली जी का ये कर्तव्य बनता है कि वो अगर इतना पैसा कमा रहे हैं तो कुछ पैसा सरकार को दे। तो भारत सरकार ने कहा जो व्यक्ति यानी विराट कोहली अगर एक साल में 1 करोड़ रुपए कमाता है तो उसे 10% इनकम टैक्स अपनी आय पर कर भारत सरकार को देना होगा। एग्जाम्पल समझना, अभी जैसे ही 1 करोड़ पर भारत सरकार ने 10% का टैक्स लगाया तो विराट कोहली को सीधे सरकार को अपनी इनकम का 10% भाग देना होगा। यहां वो रोहित शर्मा को बीच में नहीं ला सकता, यजुवेंद्र चहल को नहीं ला सकता। विराट कोहली पर टैक्स लगा है तो विराट कोहली हैज टू पे द टैक्सेस। विराट कोहली को अपने इनकम का एक पार्ट सरकार को देना होगा, इसे कहा जाएगा प्रत्यक्ष कर। यहां पर दो शब्द आपको देखने मिलते हैं टर्मोलॉजी इकोनॉमी के अंदर। एक का नाम है टैक्स का इंसिडेंस यानी करापात, और दूसरा देखने मिलता है कराघात यानी इंपैक्ट।
मतलब कर जिस पर लगाया जा रहा है और कर जिससे वसूला जा रहा है। तो साथियों, प्रत्यक्ष कर में जिस व्यक्ति पर कर का आरोपण किया जाता है, अगर भारत की सरकार उसी से कर की वसूली करे, इसका इंसिडेंट और टैक्स का इंपैक्ट अगर एक ही व्यक्ति पर है, विराट कोहली पर टैक्स लगे और विराट कोहली से कर की वसूली की जाए, इसे प्रत्यक्ष कर कहा जाएगा। आप बोलोगे सर ऐसा ही तो होता है, आप कौन सी नई बातें बता रहे हो, ये तो हमको पहले से ही पता है। अरे भैया, जिस पर टैक्स लगेगा वही तो कर भरेगा ना सर, फिर ये क्या नई बात आप बता रहे हो? नहीं साथियों, अभी जब मैं आपको इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि जिस पर टैक्स लगता है हमेशा वही टैक्स नहीं भरता, वो कई बार दूसरे लोगों का सहारा भी ले सकता है। लेकिन डायरेक्ट टैक्स का मतलब जिस पर कर लगा वही व्यक्ति सरकार को टैक्स भरेगा, या सरकार ने जिस पर टैक्स लगाया उसी से सरकार टैक्स की वसूली करेगी, किसी तीसरे व्यक्ति की सरकार बात ही नहीं करने वाली। उसी को हम डायरेक्ट टैक्स या प्रत्यक्ष कर के रूप में मानेंगे। तो भैया ये कराधान, करापात, ये सारा मामला ध्यान रखना। आप बोलोगे सर भारत के अंदर कौन कौन से कर डायरेक्ट टैक्स के अंदर आते हैं? साथियों, आपको अपने दिमाग में एक फ्लो चार्ट बनाना है, वो फ्लो चार्ट है ये। जब भी मैं बात करूंगा डायरेक्ट टैक्स की तो आपके दिमाग में डेफिनेशन आ जानी चाहिए। लेकिन डायरेक्ट टैक्स लगाने के लिए भी दो लोग जिम्मेदार हैं स्पेशली, एक है देश की केंद्र सरकार यानी मोदी जी, और दूसरी है राज्यों की राज्य सरकार यानी योगी जी। यानी भारत के अंदर डायरेक्ट टैक्स लगाने का अधिकार दो के पास है, मोदी जी के पास भी है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है। इसलिए आपको एग्जाम्पल समझते समय जब प्री में क्वेश्चन आएगा ना, वो कैसे आएगा कि बताओ भैया निगम कर, कॉर्पोरेशन टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है या इनडायरेक्ट? तो आपको बताना है भैया वो डायरेक्ट टैक्स है। लेकिन प्रश्न ये भी आ सकता है कि कॉर्पोरेशन टैक्स केंद्र सरकार का डायरेक्ट टैक्स होता है या स्टेट गवर्नमेंट का डायरेक्ट टैक्स? इसलिए आपको ये फ्लो चार्ट याद रखना होगा। हालांकि हम पूरा फ्लो चार्ट बड़े डिटेल में समझेंगे, लेकिन फिर भी आज केवल एग्जांपल्स को आपको ध्यान रखना है। जैसे मोदी जी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रत्यक्ष करों के एग्जांपल को देखें तो पहला आता है पर्सनल इनकम टैक्स, अभी जिसके बारे में हमने विराट कोहली की बात करी। दूसरा एग्जांपल आपको देखने मिल रहा है कॉर्पोरेशन टैक्स या निगम कर। साथियों, ये निगम कर का मतलब क्या होता है, इनकम टैक्स कैसे होता है, ये सारी बातें मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन अभी एग्जांपल समझो। दूसरा है निगम कर। फिर आपको देखने मिलता है पूंजीगत लाभ कर या कैपिटल गेन टैक्स। अगला आपको देखने मिलता है प्रतिभूति हस्तांतरण कर या सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, इसको भी हम पढ़ेंगे। फिर आपको देखने मिलता है मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स या मेट। फिर आपको देखने मिलता है वेल्थ टैक्स। फिर देखने मिलता है आपको उपहार कर यानी गिफ्ट टैक्स। इनमें से कई सारे कर वर्तमान में विलंबित, सस्पेंड हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो आपको फ्लो चार्ट के अंदर याद रखने होंगे। अगला आपको देखने मिलता है कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ये शॉर्ट ऑफ एग्जांपल आपको देखने मिल रहे हैं केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष करों के। अब बात करते हैं भैया स्टेट गवर्नमेंट कौन कौन से डायरेक्ट टैक्स आपके ऊपर इंपोज करती है। सबसे इंपॉर्टेंट, देश के किसानों पर लगने वाला कृषि आय पर कर यानी एग्रीकल्चर इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बल्कि स्टेट गवर्नमेंट का आपको डायरेक्ट टैक्स देखने मिलता है। अगला आपको देखने मिलता है लैंड रेवेन्यू और प्रॉपर्टी टैक्स, और आपको देखने मिलता है प्रोफेशन टैक्स, और आपको देखने मिलता है लग्जरी टैक्स, और आपको देखने मिलता है भैया देश के अंदर जो लैंड या बिल्डिंग्स होती हैं उन पर लगने वाला कर। तो आपको ये दोनों चीजों को सेग्रीगेटली ध्यान रखना है। प्री में क्वेश्चन आएगा, आपके मन में क्वेश्चन ये होगा कि सर आप हर टैक्स के बारे में हमको डिटेल में बताइए, तो आपको वेट करना है, आपको जुड़े रहना है हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पे। मैं रोज आपको कुछ ना कुछ टैक्सेशन के बारे में बताऊंगा जब तक सारे टैक्स कंप्लीट नहीं हो जाते हैं। साथ ही साथ आपको हमारे देवाशीष क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। भैया यहाँ पर एप्लीकेशन का नाम दिया गया है, कूपन कोड दिया गया है। आपको मेरे लेक्चर्स के पीडीएफ चाहिए, कई सारे लोग कमेंट भी कर रहे हैं, तो भैया हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, आपको सारे लेक्चर्स पीडीएफ मिल जाएंगे, सारी बातें मिलेंगी, बड़े ध्यान से सुनते रहना। तो चलिए, मैं आशा करता हूं आपको सामान्य रूप में डायरेक्ट टैक्स का नाम या उसकी परिभाषा समझ में आई होगी। अगली चर्चा करते हैं डायरेक्ट टैक्स के बाद इनडायरेक्ट टैक्स की यानी अप्रत्यक्ष कर की। साथियों, बोर्ड पर देखो, अगर मैंने इस क्लास में सीता से कहा, सीता जो स्टूडेंट बैठी हुई है पढ़ रही है, कि सीता आपका फोन मुझे दो, तो सीता कहेगी सर मुझे चलने में बड़ा आलस आता है, और सीता के आगे मान के चलो रमेश नामक लड़का बैठा हुआ है, तो सीता ने अपना फोन रमेश को दिया, रमेश के आगे सुरेश बैठा हुआ है, सुरेश के आगे श्याम बैठा हुआ है, और श्याम के आगे मैं खड़ा हुआ हूं। तो सीता का फोन अगर ऐसे पास होते होते मेरे पास आएगा, तो भैया फोन तो मुझे सीता ने ही दिया है, मैंने सीता से फोन मांगा था, सीता का ही फोन मेरे पास आया है, लेकिन सीता ने अपना फोन मुझे डायरेक्टली ना देते हुए व्यक्तियों के माध्यम से पास करते हुए पहुंचाया है। तो पॉइंट समझना, यहां पर जो खेला हुआ है वो डायरेक्टली नहीं, प्रत्यक्षता नहीं, इनडायरेक्टली हुआ है।
सेम गोज फॉर दी टैक्सेशन। जब भारत सरकार ने विराट कोहली से कहा हम तुम पर टैक्स लगा रहे हैं, तुम हमें टैक्स भरो, तो विराट कोहली टैक्स भरे, लेकिन सीधे मोदी जी के पास नहीं भरे। विराट कोहली टैक्स का पैसा किसी और व्यक्ति को दे, वो कोई और व्यक्ति सरकार को विराट कोहली का पैसा टैक्स के रूप में भरे, इसे कहा जाएगा इनडायरेक्ट टैक्सेशन। नहीं समझ में आया ना? बोर्ड पर देखिए, सारी बातों को समझाता हूं। मान के चलो देश के अंदर एक पेट्रोल पंप है, समझ पा रहे हैं, और मैं, जिसका नाम है कुश बैरागी, मैं अपनी कार लेकर भैया इसमें पेट्रोल भराने पेट्रोल पंप पर जाता हूं। पेट्रोल पंप के मालिक ने पूछा, ये जो भी स्टाफ बॉय, इसने पूछा कि सर कितने का पेट्रोल भरना है। मैंने कहा भैया मुझे 1 लीटर पेट्रोल भर दो। मान के चलो बाजार में पेट्रोल की कीमत है मार्केट में 110 रुपया। साथियों मैं आपको मजे की बात बता दूं, जब भी आप बाजार में किसी वस्तु खरीदने जाते हो, उस वस्तु के प्राइस में सरकार का टैक्स का पैसा ऐड होता है। जैसे अगर मैं आपको थोड़ा ब्रेकडाउन करूं, तो भैया 110 में लगभग 60 रुपए का होता है पेट्रोल, और बाकी का लगभग 50 रुपए इसके ऊपर लगता है टैक्स। ये दोनों मिलके बन जाती है पेट्रोल की फाइनल कीमत, जो आपको और मुझे चुकानी पड़ती है। आप सुन के हैरान हो रहे हो ना? इसके बारे में आपको और डिटेल में बताऊंगा कि भैया पेट्रोल डीजल में इतनी महंगाई क्यों है, और टैक्स को कैसे उसमें बढ़ाया या कम किया जाता है सरकार के द्वारा। उसकी बात बाद में करेंगे, जीएसटी में करेंगे। लेकिन समझो, पेट्रोल की असल कीमत थी 60 रुपए, सरकार ने पेट्रोल के ऊपर लगाया है 50 रुपए टैक्स, इसलिए उसकी कुल कीमत बन चुकी है 110 रुपए। और इसलिए पेट्रोल पंप के मालिक मुझसे कह रहे हैं कि लीटर पेट्रोल तो देंगे, लेकिन बदले में आपको 110 रुपए का पेमेंट करना होगा। मैंने अपनी जेब से 60 रुपए निकाले और कहा कि भैया पेट्रोल पंप के लोग मुझे मूर्ख मत बनाओ, मैं तुम्हें केवल पेट्रोल का पैसा दूंगा जिसका नाम है, जिसकी कीमत है 60 रुपए। जो बदले का 50 रुपए है, मैं स्वयं देश की मोदी सरकार को, जो मेरे ऊपर ये टैक्स लगा रही है, या स्टेट गवर्नमेंट को जो मुझे टैक्स लगा रही है, मुझ पर टैक्स लगा रही है, मैं उसे प्रदान करूंगा। सोच के देखो, अगर मैं ऐसा सोचूं या ऐसा मैं लॉजिक दूं, इलॉजिक दूं, तो कितना दिक्कत आ जाएगी, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि मैं पेट्रोल भरवाऊं और पेट्रोल के ऊपर लगने वाला टैक्स का पैसा भरने में भोपाल, दिल्ली, इंदौर, कहीं और सरकारी दफ्तर में भागूं। मैं अमूल दूध पीता है इंडिया का पैकेट लेने जाऊं, जिसकी कीमत है मान के चलो 20 रुपए। इस 20 रुपए के दूध के पैकेट के ऊपर 2 रुपए टैक्स लग रहा है, तो मैं दुकानदार को 20 रुपए दूं और कहूं कि भैया अब मैं भोपाल जाकर टैक्स भरने वाला हूं 2 रुपए का। ये कितना खिचड़ी वाला काम हो जाएगा। इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स को सिंप्लीफाई करने के लिए दूध पर, पेट्रोल पर, या एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आप लोग मूवी देखने जाओ और मूवी देखते समय मान के चलो आपकी मूवी की टिकट है 100 रुपए, लेकिन सरकार ने मूवी टिकट के ऊपर मान के चलो 10 रुपए टैक्स लगाया हुआ है, जिससे आपकी मूवी की जो अंतिम कीमत टिकट की हो जाती है वो है 110 रुपए। और आप मूवी देखते समय कहो कि नहीं भैया मैं तो तुम्हें 100 रुपए दूंगा, और जो मेरे ऊपर टैक्स लग रहा है 10 रुपए का, मैं स्वयं भरने दिल्ली जाऊंगा, मैं स्वयं सरकारी दफ्तर में ऑनलाइन फॉर्म। कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आपको भैया दूध के साथ टैक्स भर देना चाहिए, आपको मूवी की टिकट के साथ इसका टैक्स भर देना चाहिए, आपको पेट्रोल की कीमत के साथ इसका टैक्स भर देना चाहिए। काहे जीवन में इतना कॉम्प्लिकेशन पैदा करना है? तो साथियों, इसी कॉम्प्लिकेशन को आसान रखने के लिए कहा कि जब भी मैं पेट्रोल खरीदने जाऊंगा, तो मैं पेट्रोल के साथ अपना जो टैक्स का पैसा है वो पेट्रोल पंप के मालिक को दे दूंगा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अब मेरी टेंशन नहीं है, मोदी जी ने मुझ पर टैक्स लगाया, लेकिन मैंने टैक्स का पैसा भरा, लेकिन मोदी जी को ना भरते हुए मैंने पेट्रोल पंप को दे दिया। समझ पा रहे हैं? जैसे मैंने मूवी देखते समय 10 रुपए टैक्स का पैसा भरा, लेकिन सीधे सरकार को नहीं दिया, मैंने थिएटर के मालिक को दे दिया। जैसे अमूल दूध पर लगने वाला टैक्स का पैसा मैंने भरा, लेकिन मैंने सीधे सरकार को नहीं भरा, मैंने दुकान के मालिक को भर दिया। अब ये दुकान का मालिक, ये पेट्रोल पंप का संचालक, या ये थिएटर का मालिक मेरे पैसे को जो टैक्स के रूप में कवर किया गया है, एग्जाम्पल के लिए थिएटर का मालिक 110 में से 100 रुपए अपने पास रख लेगा और अपना जीवन चलाएगा, 10 रुपए के पैसे का हिसाब रखेगा। जब सरकार फोन करेगी तो ये टैक्स का पैसा वो सरकार को दे देगा। तो वास्तव में सरकार को टैक्स भरा मैंने, लेकिन सीधे तौर पर नहीं। बीच में यहां पर आ गया पेट्रोल पंप का मालिक जो मीडिएटर है, थिएटर का संचालक जो मीडिएटर है, या दुकानदार जो मीडिएटर है। वास्तव में जब थर्ड पार्टी का मामला इन्वॉल्व होगा, उसी टैक्सेशन को हम इनडायरेक्ट टैक्स कहेंगे। तो सीधी बात, जिस पर कर लगा कर वही भरे, लेकिन सीधे सरकार को ना भर के किसी तीसरे व्यक्ति को भरे। साथ ही यहां पर डेफिनेशन के अंदर कुछ परिवर्तन हमको करना पड़ेगा। जैसे प्रत्यक्ष कर में हम क्या कर रहे थे, कराधान और करापात, टैक्स का इंसिडेंट और टैक्स का इंपैक्ट एक ही व्यक्ति पर रख रहे थे, लेकिन यहां पर कहानी चेंज हो जाएगी। यहां पर अगर ए नामक व्यक्ति पर टैक्स लगा है,
तो वो सीधे सरकार को टैक्स नहीं देगा, वो कर को भुगतान करने का दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी दूसरे बी नामक व्यक्ति पर शिफ्ट कर देगा। समझ पा रहे हैं, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल में बताया। इसलिए प्रश्न आता है कि भैया बताओ, प्रत्यक्ष कर में कर को पेमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या शिफ्ट की जा सकती है? आप बोला नहीं। क्या इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स भरने वाला व्यक्ति क्या टैक्स भरने की रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट कर सकता है? आंसर यस, क्योंकि इसी का नाम इनडायरेक्ट टैक्स या अप्रत्यक्ष कर आपको देखने मिल रहा है। मैं आशा करता हूं आपको दोनों चीजों का अंतर समझ में आया होगा विद द एग्जांपल्स। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भारत के अंदर प्रत्यक्ष कर के साथ साथ अप्रत्यक्ष कर के एग्जांपल्स बताओ। सेम उसी प्रकार देश में इनडायरेक्ट टैक्स भी योगी जी भी लगाते हैं, यानी स्टेट गवर्नमेंट भी लगाती है, और मोदी जी भी लगाते हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी लगाती है। चलिए एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे अगर आपको एक शब्द देखने मिलता है कस्टम ड्यूटी या सीमा शुल्क, इसके बारे में भी हम आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। ये कौन लगाएगा भैया? ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इनडायरेक्ट टैक्स है। अगला आपको देखने मिलता है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का इनडायरेक्ट टैक्सेस है। अगला आपको देखने मिलता है जो वर्तमान में खत्म हो गया है, सर्विस टैक्स, लेकिन प्रश्न आ गया तो ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का इनडायरेक्ट टैक्स या अप्रत्यक्ष कर था। अब बात करते हैं राज्य सरकार की। थोड़ा सा जीएसटी वाला मामला हम होल्ड पे रखते हैं। दूसरा एग्जांपल देखिए, स्टेट का एक्साइज ड्यूटी, यहां पर था सेंट्रल, यहां पर है राज्य का उत्पाद शुल्क, तो राज्य लगाती है और उत्पाद शुल्क आपको इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल देखने मिलेगा। अगला आपको देखने मिल रहा है वैल्यू एडिशन टैक्स, इसको भी हमको थोड़ा सा होल्ड पे रखना है, जीएसटी के साथ हम ये भी समझेंगे। अगला आपको देखने मिल रहा है मोटर व्हीकल टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, ऑक्ट्रोय ड्यूटी या एंट्री टैक्स, ये सारे भी स्टेट गवर्नमेंट के आपको इनडायरेक्ट टैक्सेशन के एग्जांपल देखने मिलेंगे। इनमें से कई सारे टैक्स वर्तमान में सब्स्यूम कर दिए गए हैं, कई सारे वर्तमान में चल रहे हैं, जो समय समय पर आपको सेशन के दौरान पता चल जाएगा। तो साथियों, मैं वही आशा कर रहा हूं कि आप लगातार मेरे सेशन को सुन रहे हैं। अगर आपने अभी तक कॉम्बो ऑफर को नहीं सब्सक्राइब किया है तो यहां पर आपको कॉम्बो ऑफर का वर्णन देखने मिल रहा है, जहां करंट अफेयर्स की क्लासेस, स्टैटिक जीके के वीडियोस, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज और देवाशीष सर के लेक्चर्स आपको देखने मिलेंगे। यहां पर कूपन कोड दिया है भैया, जल्दी से हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और कूपन कोड अप्लाई करके जुड़ जाओ, और इंडियन इकोनॉमी की सीरीज को पूरा देखना गलती से मत छोड़ना। यदि आपने ये सीरीज देख ली तो जो भी एग्जाम्पल इंडियन इकोनॉमी से आने वाला है वो सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पा रहे होगे। अभी हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट भी हम लगातार क्लास के अंदर कंप्लीट करते जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कल हम समझने वाले हैं प्रत्यक्ष कर के अंदर इनकम टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स का क्या मतलब होता है।